अच्छा, तो क्वेश्चंस जो है मैं साथ-साथ थोड़े बहुत करता भी रहूँगा। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो इंशाल्लाह एंड पे हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीड्स के ऊपर। देखो आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो ना, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, सर्विसेज़ दे रहे हो, बेसिकली दुनिया में 2 तरीकों से ही पैसे कमाए जा सकते हो। या आप सर्विसेज़ देकर पैसे कमा सकते हो या आप मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है? पहले हम बेसिक्स को समझते हैं, फिर आपको बेनिफिट बताऊँगा कि बेनिफिट क्या होता है एड्स का और किस चीज़ में ये काम आते हैं, ठीक हो गया? तो देखो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, एक डॉक्टर है, उसके पास स्किल है कि वो डायग्नोसिस कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है, उसकी वो सर्विस देता है तो वो पैसे कमाता है, ठीक है? दूसरी तरफ एक दुकानदार है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को आगे बेचता है तो वो पैसे कमाता है, ठीक हो गया? अब आप लोग बिज़नेस में काम कर रहे हो, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है? अगर आप स्किल सीख रहे हो, तो स्किल सीखकर भी सर्विस दे सकते हो, ठीक है? उसके अलावा जो हम मार्केटिंग करते हैं, पैकेज की प्रमोशन करते हैं, आप प्रमोशन करके, मार्केटिंग करके भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब हर चीज़ के लिए आपके पास क्लाइंट होना चाहिए, लीड होनी चाहिए, क्योंकि लीड होगी तो आप लोग अर्निंग करोगे, ऐसा ही है। अब लीड आपके पास 2 तरीकों से आती है। एक होता है ऑर्गेनिक वे और एक होता है इनऑर्गेनिक वे। किस-किस को पता है कि ऑर्गेनिक वे क्या होता है, इनऑर्गेनिक वे क्या होता है? ऑर्गेनिक वे का बताएँ सबसे पहले, आप में से किसी को पता है या नहीं पता? चैट में बताएँ। ऑर्गेनिक वे क्या होता है? पहले देखें तो सही कि किस-किस को पता है अपने बिज़नेस के बारे में जो फ्री ऑर्गेनिक, अच्छा, और इनऑर्गेनिक पेड है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या होता है ऑर्गेनिक? और ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पता लग गया, पता लग गया। अब देखो ऑर्गेनिक लीड जो है ना, उसमें आपका लगता है मेहनत और टाइम, ठीक है? ऑर्गेनिक लीड जो है उसमें आपकी मेहनत और टाइम लगता है। दुनिया में 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, टाइम, पैसा और आपकी स्ट्रगल। इन तीनों को मिलाकर ही आप कुछ ना कुछ बनते हो, ठीक है? अब जो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है, जो कि आप करते हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है। अब वो कंटेंट कहीं पर भी हो सकता है, स्नैपचैट पे भी हो सकता है, वो टिकटॉक पर भी हो सकता है, फेसबुक पे भी हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पर भी हो सकता है, ठीक हो गया? अब वहाँ पर आपकी लगती है टाइम और मेहनत। टाइम से मुराद आप 2-3 महीना कंसिस्टेंसी से पोस्टिंग करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, या 1 महीना कम से कम पोस्टिंग करते हो टिकटॉक पे, तब जाके आपका अकाउंट थोड़ा-सा वायरल होता है, रील्स आपकी बूस्ट होती हैं और फिर उसके बाद शहरीन हम जो क्वेश्चन है सारे एंड पे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो हैंड रेज़ ना करें इस वक़्त, पहले सारा सेशन ले लें, एंड पे जितने क्वेश्चंस होंगे आप लोग नोट डाउन कर लें। अच्छा, तो अब क्या मैं बोल रहा था कि उसमें आपका टाइम और मेहनत लगती है। अब वो टाइम आपका हो गया, डेली बेसिस पे पोस्टिंग कर रहे हो, 1 डेढ़ महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन एक दफ़ा अकाउंट ग्रो होता है फिर बेवहा लीड्स आती है, ऐसे ही है। और साथ-साथ मेहनत लगी होती है कि आपने रील्स को एडिट करना है, रील्स को एडिट करते रहोगे, रील्स को एडिट करने लगोगे डेली बेसिस पे या हफ्ते में, वीकेंड में बैठ के आप पूरे जो है हफ्ते की रील्स को एडिट करोगे, 1 डेढ़ घंटा तो लगेगा ना 7 से 8 रील्स एडिट करने में, तो वो आपका टाइम भी लेती है और फिर उसके बाद कंसिस्टेंट भी रहना ज़रूरी होता है। ये होता है ऑर्गेनिक वे। अब जो इनऑर्गेनिक वे होता है, जो कि होते हैं एड्स, ठीक है? यहाँ पर आपका मेहनत और टाइम नहीं लगता, ठीक है? ज़ीरो मेहनत, ज़ीरो टाइम, सिर्फ़ आप पे करते हो और आपके पास लीड्स आ जाती है। और ये आप लोगों में से काफ़ी लोग न्यू हैं और एड्स के ऊपर पहली बार इस तरह सेशन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यू मेंबर्स भी हैं कंपनी में और काफ़ी खैर पुराने भी हैं। तो ये एड्स कोई नई चीज़ नहीं है कि ये अभी लॉन्च हुए हैं। ये बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में चलते आ रहे हैं एड्स, ठीक है? 2.5 साल तकरीबन मुझे हो गया एड्स लगाते हुए, और उससे पहले भी जितने भी सीनियर एफिलिएट मार्केटर्स हैं इंक्लूडिंग मी और भी बहुत सारे कंपनी के जो लीडर्स हैं, आप लोग अगर उनसे भी पूछते तो पहले एड से अच्छे खासी लोग सेल्स निकालते थे, ठीक है? अगर मेरी टोटल अर्निंग है ना, उसमें 70%, आप लोग 80% कह लो कि वो एड्स के थ्रू ही है, कि मैं एड लगाता था, वहां से सेल्स क्लोज करता था और अपना अगला एड लगाता था, ठीक है? जो ऑर्गेनिक लीड है, बेनिफिट उसका भी बहुत है, लेकिन फ़र्क क्या है? टाइम और मेहनत। दूसरी तरफ टाइम मेहनत नहीं है, सिर्फ़ आपने अपना थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट करना है और आपके पास लीड आ जाती है। अब वो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह रिटर्न होता है, सब कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी अहमियत समझ लो कि इसका मकसद क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है आप लोगों को, ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बताता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि ऐड किन टाइप्स के होते हैं, और हम भी ऐड लगा सकते हैं। इसका क्वेश्चन मैं आंसर मैं एंड में देता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप अगर आप ऐड लगवाते हो तो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से सेल्स को क्लोज कर सकते हो, क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझे आप सब लोग, लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ट्रेनिंग में उन्होंने समझा होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं लॉ ऑफ एवरेज समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, और आप कह लो कि दुनिया की हर चीज़ में लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई होता है। अब बेसिक्स एग्जांपल जो मैं हर किसी को देता हूँ, मैं दोबारा देता हूँ। अब देखो, फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी मॉल में गए हो, ठीक है, आई डोंट नो आप लोग किस सिटी से हो, कोई लाहौर से है, कोई कराची से है, कोई पिंडी से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, डिफरेंट सिटी से है सब लोग। अब वहाँ पर आप किसी भी ब्रांड की दुकान पे जाते हो, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट कर लो, ब्रेकआउट का सब लोगों को पता होगा। ठीक है, अब ब्रेकआउट पे आप जाते हो, वहाँ पर ब्रांड में 1000 लोग दिन में जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एस्टिमेट, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन एस्टिमेट आप लगा लो, एक दिन में 1000 लोग एक दुकान पे जा रहे हैं। लेकिन वो 1000 के 1000 लोग डेली बेसिस पे वहां से शर्ट नहीं खरीद रहे या पैंट नहीं खरीद रहे, कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे। 1000 के 1000 लोग, 1000 में से 100 लोग खरीदता है, और 900 लोग वैसे ही घूम फिर के सर्वे करके चले जाते हैं, इंक्लूडिंग हम लोग। हम लोग मॉल्स में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है हम हर ब्रांड पे जाके कुछ ना कुछ खरीदें, किसी ब्रांड पे जाके हम कुछ नहीं भी खरीदते, किसी में कुछ खरीदते हैं, लेकिन हम लोग दुकान पे तो गए हैं ना। ठीक है, उनके आउटलेट पे तो गए हैं हम, ऐसे ही है। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 100 लोग आए हैं तो 100 की 100 सेल्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको ये ब्रांड के ज़रिए से समझाया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लीड्स के बारे में समझना, ऐड के बारे में समझना। अब सबसे पहले ऑर्गेनिकली काफ़ी लोग यहाँ पर ऑलरेडी जो है जनरेट कर रहे हैं लीड्स को। उमैर है, यमुना है, ईशा, और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं अभी जिनके नाम मेरे जहन में आए हैं। तो अब सब लोगों को पता है, और भी जितने भी लोग लीड जनरेट करें ऑर्गेनिकली टिकटॉक से। आप लोगों ने टिकटॉक पे लीड जो है रील को पोस्ट किया, कोई रील वायरल चली गई। अब वहां पर आपको 600-700 लीड आ रही है, 600-700 डीएम आ रहा है टिकटॉक पर। लेकिन वो 600 के 700 तो नहीं व्हाट्सएप पर आ रहे हैं ना। आप लोग 600-700 लोगों को वहां पर डीएम करते हो टिकटॉक पर, फिर वहां पे से उस हिसाब से रेशियो निकल के व्हाट्सएप पर आती है। सारे के सारे तो व्हाट्सएप पर नहीं आते, ऐसे ही है ना। आप फॉर एग्जांपल, आपके पास टिकटॉक पर 100 लोगों ने डीएम किया, आपने 100 के 100 को अपना नंबर दिया, वो 100 के 100 लोग व्हाट्सएप पर नहीं आएंगे। 100 में से तकरीबन आपके 40-50% लोग व्हाट्सएप पर आएंगे, बाकी 50-40% नहीं आएंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज, हर जगह यही काम करता है। अब ऐड में भी ऐसे ही होता है। ऐड कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि ऐड आ गया तो फिर वो, ऐसा नहीं है कि वो जानने वाले लोग हैं ना, मैं उनको अपनी पॉकेट में लेके फिर रहा हूँ कि मैं जाके कहूँ ये अब्दुल्ला अहमद है, इसके पास जाके सेल निकाल दो, या ये ईमान फारूक है, इसको मैं जाके कहूँ कि इसको जाके ऑफिस मास्टर की पेमेंट कर दो। वो मेरे जानने वाले नहीं है एड्स वाले, ठीक है। तो वो भी रैंडम पर्सन ही हैं। फ़र्क क्या है, जो आप ऑर्गेनिकली लीड को जनरेट करते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ पे करोगे, आपका सारा ऐड मैं रन करके दूंगा, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप लोगों के पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, वो भी एंड में सारा कुछ समझा देता हूँ। वहाँ पर आपको लीड्स आ जाती है। ठीक है, कोई पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेमेंट करो, आपके पास लीड आ जाएगी आपके इंस्टाग्राम पर। वहाँ से वही रेशो होगी जो आपकी टिकटॉक पर होती है। टिकटॉक पर फॉर एग्जांपल 100 में से 50 लोग व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो इसी तरह अगर आप 30 लीड्स का ऐड लगवा रहे हो, 30 में से 10-15 लोग व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, उनको आप डिटेल्स दो और अपनी सेल्स क्लोज कर सकते हो। सेल्स किस तरह क्लोज करनी है, किस तरह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, फॉलोअप, वो एक प्रॉपर अलग टॉपिक है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों के सेशंस वगैरह होते रहते हैं। किसी का क्वेश्चन वगैरह हो वैसे ही पूछ सकता है मुझसे व्हाट्सएप पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो एड्स के रिलेटेड ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह वो फिर आगे आपकी डीलिंग मेथड पे बात आ जाती है कि किस तरह का आपका डीलिंग मेथड है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऐड क्या होता है और किस तरह काम करता है। अब उसके आगे क्या रूल्स होते हैं, किस तरह आप लोग और अच्छे से कर सकते हो, मैं समझाता हूँ। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना था, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन किसी का। स्लो स्लो हैं सब, बहुत कम कम रिस्पॉन्स आ रहा है। 64 लोग हैं, 2-3 लोग बस मैसेज कर रहे हैं, गिने चुने। सबकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए यार, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एरोप्लेन ले आओ भाई, एरोप्लेन ले आओ यार, एरोप्लेन ले आओ। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है, अब लॉ ऑफ एवरेज भी आप लोगों को समझ आ गया कि ऐड किस तरह काम करता है और एड्स की लीड किस तरह की होती है। अब बात आ जाती है इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? ऑर्गेनिक लीड जो है ना, वो आपकी इतनी क्वालिटी की नहीं होती। टिकटॉक की लीड की बात कर रहा हूँ, टिकटॉक की लीड की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर रहे हो, वो तो इंतहाई क्वालिटी की है। जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन जब अगर मेरे पास कोई इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक लीड आती है ना मेरे कंटेंट के थ्रू, वो मैं लीड नहीं समझता, वो मैं समझता हूँ ये मेरी सेल आई है। वो इतनी क्वालिटी की लीड होती है। अभी तक आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने की भी है इंस्टाग्राम से लीड जनरेशन, लेकिन जिन्होंने टिकटॉक से किया, आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा सर खपाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग जो है अपना लगाना पड़ता है लोगों को डील करने में, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी कम होती है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में लीड्स आ रही होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कम होती है। उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है काफ़ियों को, फिर कुछ समझ नहीं आ रही होती, बार बार डिटेल्स देनी पड़ती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको ख्वार होना पड़ता है। अब यहाँ पर जो ऐड की लीड्स है ना, ये आपके पास आएंगी इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से, ठीक है? इंस्टाग्राम से या फेसबुक से ये लीड आएगी और ये इतनी क्वालिटी की लीड होती है एज कम्पेयर टू टिकटॉक, कि इनको इतना ज़्यादा नहीं सर लगाना पड़ता, आपको इतना ज़्यादा आपको अपना खपाना नहीं पड़ता दिमाग। आप लोग इजीली सेल क्लोज कर सकते हो, बशर्ते आप लोगों का सेल क्लोजिंग मेथड अच्छा हो। कोई बार बार आप उनको मैसेजेस मैसेजेस ना करो, आपका डीलिंग मेथड भी अच्छा हो और फॉलो भी आप अच्छे तरीके से करो। तो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है टिकटॉक की लीड में और ऐड की लीड में, क्योंकि ऐड की लीड आ रही होती है इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू और टिकटॉक की आ रही होती है टिकटॉक से। अब दोनों प्लेटफॉर्म पे आवाम का आपको फ़र्क पता है। अब आवाम का फ़र्क किस तरह समझाऊँ मैं आप लोगों को? बहुत आसान से एग्जांपल है, फेसबुक। आप में से अगर 68% है, 70% है इस वक्त मीटिंग में लोग, 70 में से काफ़ी ज़्यादा सारे यंगस्टर्स ही हैं आप ऑलमोस्ट, ठीक है? तो आप में से बहुत कम लोग होंगे जो फेसबुक यूज़ करें। आमतौर पे फेसबुक कौन यूज़ कर रहा होता है? हमारे पेरेंट्स, ठीक है? हमारे चाचा माऊ मामू वगैरह, खाला फूफो, ये सब कर रहे होते हैं। सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाता है रोज़, अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर का, फेसबुक से ही आया होता है। ये सारी जो हमारी एल्डर अवाम है, ये फेसबुक यूज़ कर रही होती है, ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग अपने आप को देखें, जो सारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो यूथ है, हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। अब जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वहाँ से अगर आपको लीड आएगी तो वो आपकी जैसी होगी। अगर इंस्टाग्राम से कोई लीड आ रही है, वो मेरे जैसी होगी, वो आपके जैसी होगी, तो वो हमारे जैसी रिस्पॉन्स करेगी एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक। वहाँ पर तो अजीब अजीब से भी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मुँह उठा के आ जाते हैं, बहुत वियर्ड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें भी फेस करने को मिलती हैं, ठीक हो गया? तो यहाँ पर इंस्टाग्राम या फेसबुक की जो लीड है ना, यहाँ पर आपको ये चीज़ फेस करने को नहीं मिलती। इंशाल्लाह ना ही कोई पर्सन आपको अब्यूज़ करेगा, ना ही कोई लड़की को किसी किस्म का गलत मैसेज वगैरह करते हैं यहाँ पर लोग, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लीड जनरेशन, टिकटॉक हो गया और इंस्टाग्राम भी हो गया। अब आपका ऐड लगता है किस तरह? देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि ऐड की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। आपका 30 लीड्स का ऐड होता है, 50 लीड्स का ऐड होता है, 70 लीड्स का ऐड होता है और 100 लीड्स का ऐड होता है, ठीक है? अब वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कितनी लीड्स का ऐड अपने पास लगवाना चाहते हो, ओके? अब हर वेडनेसडे को ग्रुप में मैं प्राइस चार्ट भी शेयर कर दूंगा, स्लॉट भी ओपन कर दूंगा। अब कोई पर्सन है, वो चाहता है कि उसकी डिजायर डेट पे उसका ऐड लगे। फॉर एग्जांपल आज 26 तारीख है, कोई पर्सन चाहता है कि उसका ऐड लगे 3rd मई को, ओके? 3rd मई को वो चाहता है, तो वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि वो 2nd मई को मुझे मैसेज करेगा और उसका 3rd मई को ऐड लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपसे पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों की स्लॉट्स है। आप लोगों के सामने तकरीबन इस वक्त कंपनी में करंटली जो वर्किंग मेंबर्स हैं, वो तकरीबन 700-800 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है? और इतनी ज़्यादा ऐड की स्लॉट्स होती हैं, तो आप लोग एक दूसरे की बारी का वेट किया करो, ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोगों ने आज मैसेज किया तो कल ऐड लग जाएगा, कल मैसेज किया तो परसों ऐड लग जाएगा। किसी की कोई डिजायर डेट है तो कम से कम 1.5 हफ्ता पहले मुझे बता दें कि भाई मैंने इस डेट को ऐड लगवाना है, उसका इंशाल्लाह उसी दिन ऐड लग जाएगा। लेकिन अगर कोई डिजायर डेट नहीं है, नॉर्मली ऐड लगवाना चाहते हैं आप, तो आप मैसेज करें, जब आपकी स्लॉट होगी आपका ऐड लग जाया करेगा, ठीक हो गया? तो इस तरह ऐड की स्लॉट्स अरेंज होती हैं। फ्री लीड्स वगैरह का क्या हिसाब है, वो भी मैं एंड में समझाता हूँ, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही मेथड है। अब ऐड आप लोगों को डिलीवर किस तरह होता है? देखो, सबसे पहले आप में से काफ़ी ज़्यादा तो न्यू मेंबर्स हैं, लेकिन जो पहले लोग ऐड रन करवाते रहे हैं, जो सीनियर्स हैं, जो थोड़ा पहले अरसे से वर्किंग कर रहे हैं, उन सबको पता है कि पहले व्हाट्सएप पर लीड आती थी। अब व्हाट्सएप पर लीड डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि इंस्टाग्राम के, फेसबुक के जो मेटा है, बेसिकली मेटा की दोनों ऐप्स हैं,
तो मेटा की पॉलिसी चेंज होती रहती है, हर साल के एंड में कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होती है। तो अगर आप लोगों का व्हाट्सएप बैन हो जाएगा तो आप लोग वर्किंग किस तरह करोगे? ठीक है, वर्किंग नहीं कर सकोगे। तो व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं एज एन एड्स मैनेजर आप सबकी व्हाट्सएप की सेफ्टी रखता हूँ, ठीक है, कि किसी का व्हाट्सएप बैन ना हो। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है न्यू सिम निकलवाना। किसी ने घर में बताया हुआ है, कोई घर से छुप कर दी है, कोई घर वालों को बताने में कंफर्टेबल नहीं है, किसी को कहीं से कुछ अलाउ नहीं है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं हर किसी के, ठीक है। तो सिम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, निकलवा भी लें अगर बैन हो गया दोबारा से सिम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे पास 5 नंबर है, ठीक है, मेरे पास 5 नंबर है, 5 वर्किंग नंबर से मैं इस वक्त काम कर रहा होता हूँ। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने पहली दूसरी सिम निकलवाई, ठीक है, तीसरी निकलवाई, मेरे जो पेरेंट्स है कहते हैं ऐसा क्या कौन सा काम करोगे, तीसरी सिम की जरूरत पड़ गई। मैं कहता हूँ बस व्हाट्सएप बैन हो गया, मैं क्या करूँ, समझाता हूँ। फिर वो कहता है चलो ठीक है, तीसरी होगी, चौथी सिम निकलवाई। ऐसा कौन सा काम है कि 4 सिम की जरूरत पड़ गई? मतलब मेरे पापा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास 2 सिम है, कहते हैं ये कौन सा बिजनेस है, 4 सिम आप यूज कर रहे हो? तो मैं कहता नहीं नहीं, जरूरत है। चौथी सिम वो बैन हो गई, 1 महीने के अंदर 5वीं सिम निकलवाई, ठीक है, 5वीं सिम निकलवाई, 5 सिमें मेरे पास पड़ी। अब 5 के बाद मैं रुक गया हूँ, क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड में 5 से ज़्यादा निकल नहीं सकती, और निकल भी सकती होती तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बैन होता है तो उतनी देर में दूसरा अनबैन हो जाता है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्ट्रगल, ठीक है, कि अगर आप व्हाट्सएप पर ऐड लगवाते हो, अभी भी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि व्हाट्सएप पर ही ऐड रन कर दे, तो मैं ये समझाता हूँ कि व्हाट्सएप पर ऐड अब रन करना सेफ नहीं है। पहले रन हो जाया करता था, उस वक्त भी इतने बैन होते थे व्हाट्सएप, ठीक है, 2025 की बात करो, 2024 में इजी सीन था, ठीक है। तो एक सीएनआईसी पे 5 सिम निकलवा सकते हैं, ठीक है, चलो ये भी आपके इल्म में इजाफा हो गया, रब्बी ज़िदनी इल्मा हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कि अब यहाँ पर पहले आप लोग अगर व्हाट्सएप पे ऐड ऑन करवाते तो व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस होते थे, खतरा होता था, मुश्किलात होती थी। अब जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के इंस्टाग्राम पर एड्स होते हैं। तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी लोगों के स्लॉट्स में कवर कर चुका हूँ, काफ़ी लोगों की अभी पेंडिंग है, उन सब के भी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप सबके इंस्टाग्राम पर एड्स होंगे, क्योंकि मेटा की पॉलिसी के मुताबिक अगर अब हम व्हाट्सएप पर ऐड रन करते हैं तो वो ऐड रन होने से पहले ही आप लोगों का व्हाट्सएप बैन कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप बिजनेस ही नहीं है या सिंपल व्हाट्सएप नहीं है, तो फिर कैसे वर्किंग करोगे? वर्किंग नहीं कर सकते ना फिर आप लोग, ऐसे ही है। तो व्हाट्सएप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेहतर ये है कि आप लोग सब लोगों के पास एक एक इंस्टाग्राम होना चाहिए, प्रोफेशनली उसको मैनेज करो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का से इतना सा मैनेज कर लो बस कि जो लीड आए उसके पास कुछ ना कुछ हो अकाउंट पे देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत रील्स हैं, बायो है, डीपी है, ठीक है, बस इतना मैनेज कर लो। तो आप लोगों का इंस्टाग्राम इसलिए मैनेज होना चाहिए। कोशिश करो मेन अकाउंट पे भी लगवा सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई सेकेंडरी अकाउंट है जिसको हम कोई कह लो साइड अकाउंट भी कह सकते हो, वहाँ पर अपने ऐड रन करवाओ, वहाँ पर लीड्स लेकर आओ, वहाँ से व्हाट्सएप पर ले लो, ठीक है। तो आप लोगों के जो एड्स हैं वो अब इंस्टाग्राम पर रन होते हैं। जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए तो है ही है, पुराने वालों को मैं बता रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर न्यू मेथड के अकॉर्डिंग एड्स रन होते हैं, वहाँ से फिर व्हाट्सएप पर ले जाएं। लॉ ऑफ एवरेज में पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, और कि किस रेशो से आपके पास व्हाट्सएप पर लीड्स आती हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते और हमारा मैनेज नहीं है। तो देखो वो सब आपकी हैक्टिक नहीं है कि आप लोगों का किस तरह ऐड रन होना है, किस तरह लीड आनी है, वो कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। सिर्फ मुझे आप लोगों का लॉगिन चाहिए होता है, उसके बाद आप लोगों के पास बगैर आप लोगों का अकाउंट लॉगिन किए आप लोगों के व्हाट्सएप पर लीड्स, इंस्टाग्राम पर लीड्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप लोग उनको अपने हिसाब से डील करो, वो आप लोगों का है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अब आप लोगों के एड्स का, इंस्टाग्राम का मैंने समझा दिया, लॉ ऑफ एवरेज का समझा दिया, लीड की क्वालिटी का फ़र्क समझा दिया, और आप लोगों का क्या होता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपने एड्स के ज़रिए से अपनी अर्निंग को बूस्ट किस तरह करोगे, क्या साइकिल बनाओगे, कि किस तरीके से आप लोगों के सर्कल चलता रहेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप में से कोई भी बिल्कुल न्यू ज्वाइनर है, जिसने आज स्टार्ट किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसने आज स्टार्ट किया है, उसको मैं खुद प्रेफर करूंगा एकदम ऐड ना लगवाएं, ठीक है। लगवाने को लगवा सकते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है। मैं एज एन एड्स मैनेजर आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई जल्दबाजी में ऐसा ना करे कि आज ज्वाइन किया कल ऐड लगवा लो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करें, ठीक है, क्योंकि देखो ऐड आपका जो आपकी अमाउंट लगनी है, ना मैं चाहूँगा कि वो ज़ाया हो, ना आप चाहोगे तो ज़ाया हो। आप यही चाहोगे कि जो भी आपकी आपका ऐड लगे उससे आप कोई ना कोई सेल्स जरूर क्लोज करो, ताकि कम से कम जितना इन्वेस्ट किया वापस आए और आगे आप लोग
और अर्निंग करो, ऐसे ही है। तो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग में फोकस करो, जो भी आपका स्पॉन्सर है उससे अच्छी सी ट्रेनिंग लो, ठीक है। डिफरेंट बैचेस चल रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, वीकली सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ से आप लोग अपनी ट्रेनिंग्स पूरी करो। जब आपको लगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर यार ग्रुप में मौजूद है, वहाँ से आप देख लेना। मैंने कहा कि क्वेश्चन जो है ना एंड पे करना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं बोलते बोलते किसी साइड पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है कि बात मेरे सेंस निकल गई यार मेरे, ये मोहम्मद अवैस सरदार साहब, आपने मेरे जहन से बात निकाल दी जो मैं बोल रहा था। यार मैं क्या बोल रहा था, आप मुझे बताएं, सब लोग मुझे बताएं मैं क्या बोल रहा था, कहाँ भूला हूँ मैं, कहाँ भूला हूँ मैं, क्या बात कर रहा था मैं, टेस्ट भी करें ना। हाँ, न्यू स्टूडेंट्स एड रन शुरू में एग्जैक्टली ना करवाएं, पहले ट्रेनिंग पूरी करें, एक दफ़ा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग अपने एड रन करवा सकते हो, ओके। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कोई ना कोई सेल निकाल ली, ठीक है, तो वो तो 100% अपना एड रन करवा सकते हैं। मैं यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आपकी कोई ना कोई सेल निकल गई है तो फिर आप ज़रूर एड रन करवाओ, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आमतौर पे ये होता है जब हमारी कोई सेल ही निकली होती है ना, कोई अर्निंग नहीं हुई, और कोई पर्सन हमारे पास आ जाता है, वो हमसे ये कहता है कि सर आपकी कितनी अर्निंग हुई है। हम लोग होते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, अब क्या जवाब दें, फंस जाते हैं ना हम। बाकी जो मर्जी क्वेश्चन हो हम स्पॉन्सर से पूछ के हैंडल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो अगर आपकी एक भी सेल निकली हो, एक भी अर्निंग हुई हुई हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई, मेरे वो कहेगा मैं कहूँगा हाँ मेरी इतनी अर्निंग हुई है, और फिर आप आगे डील कर सकते हो। तो अगर आपकी एक भी सेल निकली हुई है, एड रन करवा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर सेल नहीं निकली लेकिन आपको इतना टाइम हो गया, तकरीबन आपको 2-3 महीने हो गए हैं, काफ़ी लीड्स को आप डील कर चुके हो, ठीक है, फिर भी एड ऑन करवाओ, फिर भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस एक चीज़ से मैं रोक रहा हूँ, कोई भी न्यू ज्वाइनर स्टार्टिंग के पहले ही दिन, दूसरे ही दिन एड रन ना करवाए जल्दबाजी में, वो आपका वेस्ट हो सकता है। इस सूरत में नहीं कि लीड क्वालिटी की नहीं है, इस सूरत में क्या आप डील नहीं कर सकोगे। अगर डील नहीं कर सकोगे, लीड वेस्ट हो जाएगी, ऐसा ही है। तो बस न्यू ज्वाइनर पहले ट्रेनिंग में फोकस करें, फिर आप लोग एड रन करवाओ, तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर किसी का बिजी शेड्यूल होता है, किसी का कोई रूटीन होती है, किसी की कोई रूटीन होती है, ठीक है। तो जिस तरह से ऑर्गेनिकली वर्किंग नहीं कर पा रहा होता, तो वो एड्स के जरिए से ही चल सकता है। अब मैं किस तरह चलता था एड्स के जरिए से, अब मैं थोड़ी सी अपनी आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर एक साइकिल समझ आ जाए। सबसे पहले आप लोग अगर एड रन करवाते हो 50 मिक्स लीड्स का एड रन करवाया, 50 लीड इंस्टाग्राम पर आ गई। अब वहाँ पर जो आपके पास लीड आई है, उस लीड को 50 में से समझ लो 27, 28, 30 लोग व्हाट्सएप पर आ गए। व्हाट्सएप पर आके आपने डिटेल्स वगैरह दी, कुछ ने 4-5 ने ब्लॉक किया, करते ही करते हैं, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद बाकी लोग स्टेटस देख रहे हैं, तो आप लोग अपना फॉलोअप करो, ठीक है, सेल क्लोज करो। जब एक भी सेल निकली, अब 50 लीड्स का ऐड है 1600 रुपीज़ का, ओके, आपकी एक भी सेल निकली, मार्केटिंग की एग्जाम्पल लगा लो, मार्केटिंग की सेल निकल गई, एक सेल से ही आपकी एड की अमाउंट कवर हो गई। और अगर आप एक अच्छे डीलिंग कर लेते हो, तो आप कम से कम 2-3 सेल्स तो निकाल लोगे, ठीक है। तो आपका ऊपर कितनी अमाउंट जनरेट हुई, मार्केटिंग की ही 2 और सेल्स निकालो, तकरीबन 4000 रुपीज़ आपने और जनरेट कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप मार्केटिंग को छोड़ के इन्फ्लुएंस की सेल निकालते हो, आपने समझ लो 3 इन्फ्लुएंस की सेल निकाली, 50 लीड में से निकाल सकते हो, 50 लीड में से 3 सेल निकाल सकते हो आप लोग, ऐसे ही है। अब 50 लीड में से अगर आपने 3 सेल निकाल ली, तो 1600 की अमाउंट एक ही सेल में से निकल गई, तकरीबन ऊपर आपका तकरीबन 12-13 हज़ार रुपए की आपकी अर्निंग जनरेट हुई एक ऐड से 12 या 13 थाउजेंड रुपीज़ की आप लोगों की अर्निंग जनरेट हुई है। तो ये ऐड का बेनिफिट है, ठीक है। अब वो जो 12-13 थाउजेंड रुपीज़ आप लोगों ने अर्निंग की है, उसमें से फिर भी 2 हज़ार रुपये साइड पर रखो, 2 हज़ार रुपये का नेक्स्ट 100 लीड्स का ऐड लगवाओ, वहाँ से आपको 100 लीड्स आएगी, 100 में से 4-5 सेल्स निकाली, आपकी 20-30 हज़ार रुपये की अर्निंग हो गई। 20-30 हज़ार में से फिर 2 हज़ार साइड पर रखो, बाकी खुद अपनी जो अर्निंग इंजॉय करो। तो वो आपका सर्कल चलता रहेगा इस तरह। मैं खुद भी इसी तरह करता था, अभी तो आजकल मैं थोड़ा सा एक दो और काम में बिजी था, इस वजह से मैंने खुद अपने ऐड नहीं रन किए, वरना मैं अपने आप लोगों को अगर सेल रेशियो बताऊं, तो मेरा जो हाईएस्ट अभी रिसेंटली है, हाईएस्ट जो मेरी सेल रेशियो है, 12 में से 6 लीड्स मैंने क्लोज की थी, 12 में से 50%। और उससे पहले जो मेरा था वो था 19 में से 6 लीड्स मैंने क्लोज की थी। जब मैं शुरू में मैंने स्टार्ट किया था 2024 के स्टार्ट की बात है, मिड से पहले की बात है, तो उस वक्त मैं भी ऐसी था, 100 लीड्स आए, 100 में से 2 या 3 सेल्स निकालता था, मैं कहता था गुड हो गया, खुश हो जाता था मैं।
फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते सेल और शाम लोगों की भी अच्छी हो जाएगी, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आप बिगिनर भी हो तो मैं बता दूँ 2-3 सेल्स तो निकाल ही लोगे। 2-3 सेल्स में भी आप लोग अच्छा खासा अपना साइकिल चला सकते हो कि नेक्स्ट ऐड रन करवाओ, थोड़ी-सी अमाउंट रख के और बाकी अपनी अर्निंग एन्जॉय करो। ठीक हो गया? हाँ जी, बिल्कुल इसको बिज़नेस माइंडसेट कहते हैं। तो ये आप लोगों का साइकिल होता है ऐड रन करने का। अब वो आप लोगों की चॉइस है, कोई 30-30 लीड्स का ऐड लगवा रहा है, कोई 50 का लगवा रहा है। और जो आप लोग मेरे पास आते भी हो ऐड रन करवाने, उस वक़्त मैं भी आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा कि कौन-सा ऐड लास्ट में लगवाया था, कौन-सा इस वक़्त लगवा सकते हो। किस तरीके से आप लोग अपना सर्कल को लेकर चल सकते हो। ठीक है? वो मुझसे उस वक़्त भी डिस्कस कर लेना, मैं बता दूँगा। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है किसी का तो मुझे बता सकता है और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोगों का जो इंस्टाग्राम है, एक दफ़ा मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। लास्ट चीज़ ये है बेसिकली कि इंस्टाग्राम जो है ना, उसको बस आप लोग इतना-इतना मैनेज करो, जिनके तो ऑलरेडी मैनेज है, वेल एंड गुड। जिनके नहीं है, सिर्फ़ डीपी, बायो, थोड़ी बहुत हाइलाइट्स लगा लो 5-6 और जैसी मर्ज़ी हाइलाइट लगाओ अपनी अर्निंग की, लीडर बोर्ड की, रिव्यूज़ की, स्टूडेंट की अर्निंग की, ऑल ओके। ठीक है? और कम से कम 10 रील्स होनी चाहिए बस, ठीक है? 10 रील्स आपके अकाउंट पे हों, व्यूज आए हुए नहीं आए हुए कोई मसला नहीं। ओके, बस अब वहाँ पर आपको लीड डिलीवर होनी है, तो ये आप लोगों के पास होने चाहिए। और अब यहाँ पर मुझे बताएं कि काफ़ी लोग बीच में कह रहे थे, अभी इनके अलावा ये 2-3 के अलावा शुरू में कह रहे थे टोटल कितनी हाइलाइट्स होनी चाहिए, जितनी मर्जी लगा लें। ठीक है, मैंने कहा मिनिमम 5 या 6 होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी आप ले जाए वो कोई मसला नहीं है। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि जो लीड आ रही है उसका इंप्रेशन अच्छा बढ़े कि हाँ यार कुछ अकाउंट में कुछ ना कुछ है, सिर्फ इसी वजह से। वैसे कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा अकाउंट भी हो ना जिसपे जीरो डीपी है, बायो कुछ भी नहीं है, यूजर नेम भी नहीं लिखा हुआ, यूजर नेम है खाली, उसमें भी लीड आ जाती है, मसला उसका भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों की प्रोफाइल थोड़ी सी डेवलप होनी चाहिए इस वजह से। अब बीच में कुछ लोग कह रहे थे उस वक्त के आवाज़ नहीं आ रही बीच में, जब सेशन बीच में चल रहा था, तो मुझसे आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिस किसी के और के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो कर लें। आखिरी 10 मिनट जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन के हैं, मैं आंसर करता हूँ। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई देन इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं और बस। ठीक है। हाँ, एक चीज़ रह गई, फ्री लीड्स। देखो, अब कंपनी में ना आप लोगों को फ्री लीड्स भी प्रोवाइड होती है 3 चीज़ों में। अगर आपकी फर्स्ट रनिंग हुई है तो आपको फ्री लीड्स मिलती है। अगर आपका अगला रैंक अचीव हुआ है जो कि बिज परफॉर्मर का है, उस पर भी आपको फ्री लीड्स रिसीव होती हैं 25 फ्री लीड। और अगर आपका बिज राइजिंग स्टार अचीव हुआ है तो उसमें भी आपको 50 फ्री लीड्स कंपनी साइड से मिलती है। ठीक है, वैसे जो ऐड है वो पेड ही होते हैं हमेशा से। ठीक है, कभी भी ऐड फ्री के नहीं लगते, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, ऐड हमेशा से पेड ही लगते हैं। लेकिन ये कंपनी आपको बेनिफिट देती है कि अगर आपके ये रैंक अचीव हुए हैं या फर्स्ट रनिंग हुई है तो उसमें आपको कंपनी लीड्स प्रोवाइड करती है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आपका जब रैंक अचीव हो तो आप लोग तब भी मुझे मैसेज कर सकते हो। राइट इन्वेस्ट वाले जो है ना नंबर पे, जो कंपनी का नंबर है राइट इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, वहां पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो फ्री लीड्स के लिए, पेड एड्स के लिए। वहाँ पर आपको जो बिस्किल्स एड सर्विसेज वाला है ना ग्रुप, वहाँ पर मेरा आपको नंबर मिल जाएगा कंपनी वाला। उसके अलावा किसी के डाउट्स या क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, कोई मुझसे पर्सनली कोई पूछना चाहता है तो वो भी नॉर्मल ग्रुप से मेरा नंबर अवेलेबल है। एडमिन्स पे आप लोग देख सकते हो, मेरी शक्ल से भी पहचान जाओगे। ठीक है, ब्लू कलर की डीपी है। तो अब क्वेश्चन करें किसी के कोई है, लॉ ऑफ एवरेज एवरेज। अच्छा जी, समझ आ गई है, थैंक्स। ऊपर से स्टार्ट करते हैं।
अगर आपका इंस्टाग्राम बार बार बैन हो जाता है ना, बार बार सस्पेंड हो जाता है, तो आप अपना आईपी एड्रेस चेंज करो। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जहाँ से आपका जो भी आप राउटर यूज़ कर रहे हो, राउटर राउटर का पता है क्या होता है, जो डिवाइस होती है ना आप लोगों के घरों में लगी होती है वाईफाई की, अगर आप लोग पीटी सेल का यूज़ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फाइबर का, वहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है हवावे की, उसको राउटर कहते हैं, ठीक है। तो या तो आप राउटर चेंज करो, ओके, लेकिन वो फिर पूरे घर का नेट हिलाने वाली बात है। तो बेहतर ये है कि अगर जब भी इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हो ना, किसी रिलेटिव के घर गए हो उधर बना लो, उनकी डिवाइस चेंज होगी, या अपने फ़ोन का जो डाटा है ना, अगर आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या घर से बाहर हो, तो फ़ोन का डाटा यूज़ करके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ। आईपी एड्रेस चेंज होगा तो वो सस्पेंड नहीं होगा। मेक श्योर उसको फ़ौरन लॉगिन ना करना, ठीक है? घर आके फ़ौरन अपने फ़ोन पे लॉगिन ना करना, वो फिर सस्पेंड हो जाएगा। 10 दिन वेट करना, बने रहने देना, और फिर डिफरेंट डिवाइस पे लॉगिन करना किसी दूसरे फ़ोन पे, इंशाल्लाह सस्पेंड नहीं होगा आपका अकाउंट, ठीक है? बेसिकली आपके आईपी एड्रेस का इशू है। और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, वैसे जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक का है, एड्स का मतलब, लेकिन ऑर्गेनिक ये होता है कि आप अपना टाइम और मेहनत स्पेंड करते हो, ठीक है, अपना टाइम लगाते हो, मेहनत करते हो, कंटेंट बनाते हो, डजेंट मैटर वो आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो या फेसबुक पे कर रहे हो, टिकटॉक पे कर रहे हो, स्नैपचैट पे, आपको 2-3 महीना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके आपके पास लीड्स आती है, और फिर आप अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है उसके लिए। लॉ ऑफ एवरेज दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, ये नीचे रमज़ान महर ने जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और आपका नंबर कहाँ से मिलेगा दोबारा बता दें, ग्रुप में मेरा नंबर मेंशन है, आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है, तो वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ऑर्गेनिक कंटेंट से आती है सर, मेरी फर्स्ट से निकली है तो मुझे 10 मिनट क्वालिटी होगी इंशाल्लाह। आपकी यासिर नासिर, यासिर नसीर, आपकी स्लॉट भी मुझे याद है, स्लॉट भी बुक है, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अभी तो आपने कुछ दिन पहले तो मुझे मैसेज किया, तो आपको जो 10 लीड्स मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखना, ये लीड जो है इसमें से आप सेल्स क्लोज कर सकते हो। अगर अगर आपका डेली मेथड बहुत अच्छा है तो आप इस 10 में से भी सेल्स को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये, अगर आप ये एक्सपेक्ट करो ये 10 की 10 लीड्स आएंगी और आती कहेंगी सर हमें पेमेंट नंबर भेजें, हमने पेमेंट करनी है, तो ऐसा नहीं होता। ये कोई जानने वाले नहीं है मेरे, ठीक है, ना ही मैं इनको जानता हूँ। रैंडम पर्सन को अप्रोच करवाऊंगा, आप इनको डील करोगे, उसके बाद आप इनको सेल क्लोज कर सकते हो। लीड क्वालिटी होगी। अच्छा, क्वालिटी लीड का मतलब मैं समझा दूँ। क्वालिटी लीड का मतलब ये नहीं कि वो आते ही कहे कि ये पैसे पकड़ो, ऐसे नहीं होता। क्वालिटी लीड का मतलब ये होता है कि वो मिसबिहेव नहीं करेगी, वो आपको कोई अब्यूजिंग वगैरह नहीं करेगी, वो आपको जो है अच्छे से पेश आएगी, उसको पढ़ी लिखी लीड होगी, इसको कहते हैं क्वालिटी लीड। आगे वो इन्वेस्ट करेगी या नहीं, वो लोगों के दिमाग का मुझे नहीं पता, वो आपके डीलिंग मेथड पर डिपेंड करता है, ठीक है। सफ़ीर, आप लेट हो गए ब्रदर, और 2-3 दफ़ा मैसेज आया है इसी का। सर बिस्किल्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है? बिस्किल्स जो है ना, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। बिस्किल्स एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं पैकेजेस की फॉर्म में, ओके। पैकेजेस क्या है? मार्केटिंग मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, ऑफिस मास्टरी। इन पैकेजेस के अंदर जो स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, इन स्किल्स को सीखकर इनकी सर्विसेज देकर अर्निंग कर सकते हो। इन पैकेजेस की ही मार्केटिंग करके आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब ये मार्केटिंग जो करनी है, उसके लिए आपको चाहिए लीड्स। लीड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? टाइम और मेहनत लगाकर लीड्स को लाना। इनऑर्गेनिक क्या होता है? जिसके बारे में पूरा सेशन था कि आप अपना एड रन करवा सकते हो और आपके पास लीड्स आ जाएंगी जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया आज के दिन का, ऐसे ही है। थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? नहीं थके? अच्छा, जिसने सबसे ज़्यादा मैसेज किया है ना, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रही है यहाँ पर, उसने कहा है नहीं थके। अब बाकी भी कह रहे हैं नहीं थके, लेकिन जो है वो कह रही थी आप थक गए हैं। नहीं, मैं नहीं थका, मैं इस तरह नहीं थकता। और मुझे लगता है 2-3 आवर्स का होगा। 2-3 आवर्स का इतना लंबा सेशन करके क्या करना है? टू दी पॉइंट सेशन होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं, अच्छी बात है। किसी का क्वेश्चन वगैरह है मुझसे पूछ सकता है। अब मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, बिला वजह का एक्सप्लेन करूँ, तो मेरा ख्याल है वो फिर इतना टाइम का नहीं है, ठीक है। आज का सेशन अच्छा है। बस सारों के क्वेश्चन वगैरह क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ऑल ओके है। और
ये अच्छा जी, तो वन क्वेश्चन जी, जाते जाते क्वेश्चन आ गया है एक। तो लेट हुई बट कुछ ना कुछ समझ आ गई है। सफीरा, आप मुझसे मैसेज में पूछ लेना, मैं आपको वैसे ही वॉइस नोट में समझा दूंगा, ठीक है? लॉ ऑफ एवरेज अगेन बता दें? इतनी दफा बता दिया यार, दोबारा बता देता हूँ। पानी पीना पड़ेगा मुझे अच्छा खासा। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? अगर आपके पास 100 लीड्स आ रही हैं, 100 की 100 आपके पास सेल में कन्वर्ट नहीं होंगी कभी भी, आप जितने मर्जी अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन जाओ, ठीक है? 100 की 100 कन्वर्ट नहीं होंगी। 100 में से आपको 50-60% लोग रिस्पॉन्स करेंगे, बाकी 30-40% लोग ब्लॉक कर जाएंगे। जो 50-60% रिस्पॉन्स करेंगे, उसमें से फिर आपके तकरीबन 30-40 लोग डिटेल्स देंगे। जो डिटेल्स लेंगे उनमें से 4 से 5 लोग सेल्स में कन्वर्ट होंगे। इसको लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। 100 की 100 लीड्स आपकी सेल्स में कन्वर्ट नहीं होती। सर ऐड की प्राइसेस क्या होती हैं? ग्रुप में शेयर्ड हैं, आप देख सकते हैं। अगर न्यू है तो मुझे डीएम करते, मैं आपको वहाँ पर भी शेयर कर दूंगा। हर वेडनेसडे के वेडनेसडे स्लॉट ओपन हुआ करेगी, ठीक हो गया? लॉ ऑफ एवरेज अगेन बता दें, प्राइसेस बता दी, सेशन कब एंड होगा। सेशन एंड हो गया यार, जिनके क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, जो लीव करना चाहता है वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? यस सर, मेरे मेंटोर से आपका नंबर मिल जाएगा। आपके मेंटोर से मिल जाएगा, आपको वैसे ही मिल जाएगा। जब सभी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? यार मैं ऑर्गेनिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ऑर्गेनिक है, ठीक है? और मैक्सिमम हमारा ऐड कितने डेज में रन होता है? देखिए, आपका कोई भी ऐड है ना, मैंने आपको बताया अपने ऐड के स्लॉट का वेट किया करें। यार उमेर, आपने जो है ना बहुत ही लेवल क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, ऐड जो है ना आपका, वो आपका तकरीबन अंदाज़ा रखा करें तकरीबन जहन में 15 डेज, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया इस वक्त करंटली कंपनी में तकरीबन 600-700% वर्किंग कर रहे हैं, ओके? बहुत ज़्यादा स्लॉट्स होती हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी का पहले ऐड रन कर दूँ, जो बाद में उसका पहले ऐड रन कर दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने सबके साथ फेयर रहना होता है। जो पहले आया है पहले उसी का ऐड लगेगा, ठीक है? तो कम से कम 15 डेज का अपने जहन में रखा करें। उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, वो मैं आपको खुद मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया करता हूँ, ठीक हो गया?